Hello everyone, how are you all? I hope you all are fit and fine at your home. Students, up to chapter 10 work was over. Now it is time to start chapter 11. Let us start. लेसन 11 में जगदीश चंद्र बसु जो भारत के महान वैज्ञानिक थे उनके बारे में बताया गया है। उनकी जीवनी है ये, उनकी खोजों के बारे में बताया गया है, उनके प्रयोगों के बारे में इसमें बताया गया। आइए पढ़ते हैं। तुम्हारा हाथ अनजाने में ही आँख से छू जाए तो फ़ौरन हटा लेते हो। कड़ाके की सर्दी पड़ रही हो तो तुम्हें ठिठुरन महसूस होती है। पौधे भी हमारी तरह सर्दी, गर्मी, दुख, दर्द का अनुभव करते हैं। इस बात को सबसे पहले किसने समझा? भारतीय विज्ञानी आचार्य जगदीश चंद्र बसु जी ने। अपनी खोजों से वह इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि पौधों में भी जीवन होता है। वे संवेदनशील होते हैं, बाहरी उत्तेजना की प्रतिक्रिया भी वे व्यक्त करते हैं, यानी कि सर्दी, गर्मी और जो टच है उसको वो महसूस करते हैं। तुमने छुई मुई मिमोसा देखी होगी, पत्तियां छूते ही मुरझाती हैं और थोड़ी देर बाद फिर से खुल जाती हैं, लेकिन ऐसी तीव्र प्रतिक्रिया अन्य पौधों में दृष्टिगोचर नहीं होती, दिखाई नहीं देती। अन्य पौधे भी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, लेकिन उसे नंगी आंखों से देखा नहीं जा सकता। प्राध्यापक बसु ने पौधों की सजीवता देखने, मापने के लिए अत्यंत संवेदनशील यंत्र बनाया था, क्रेस्कोग्राफ। इसकी मदद से यह सब जाना जा सकता था कि पौधा प्रति सेकंड कितना बढ़ता है। उसके किसी हिस्से पर चोट पहुंचाई जाए तो उसका झटका पौधे के हर हिस्से पर अनुभव किया जा सकता है। बसु जी की इन खोजों के प्रकाश में आते ही दुनिया आश्चर्य से चौंक उठी। पाश्चात्य जगत के विद्वानों ने उनका भव्य स्वागत किया। उन्होंने कई बार यूरोप की यात्रा की। रॉयल सोसाइटी ने उन्हें अपना फेलो बनाया। अंग्रेजी सरकार ने उन्हें सर की उपाधि दी। महाविज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने उनके अनुसंधानों पर मुग्ध होकर कहा था, जगदीश चंद्र बसु ने जो अमूल्य तथ्य संसार को भेंट किए हैं उनमें से एक के लिए भी विजय स्तंभ स्थापित करना उचित होगा। बसु जी की पेड़ पौधों के प्रति दिलचस्पी बचपन से ही थी। बसु का जन्म 30 नवंबर 1858 को बंगाल के मैमनसिंह जिले के फरीदपुर गांव में हुआ था। इनके पिता भगवान चंद्र बसु फरीदपुर के डिप्टी मजिस्ट्रेट थे। उन्होंने बसु का प्रवेश किसी अंग्रेजी स्कूल में न कराकर गाँव के ही स्कूल में कराया। बचपन में बालक जगदीश साहसी था। 5 वर्ष की आयु में वह घोड़े पर सवार होकर पढ़ने जाता। एक बार घुड़दौड़ होने वाली थी, किसी ने उन्हें भी भाग लेने का सुझाव दिया। इनके घोड़े के मुंह में न तो लगाम थी और न ही रकाब रखी थी, लेकिन तब भी वे घोड़े पर जम गए और एड़ लगा दी, यानी घोड़ा चलाना शुरू कर दिया। हालांकि उनका पैर छिल गया, लेकिन उन्होंने घोड़े को दौड़ाकर पूरा चक्कर लगा दिया और इसी नाते उनकी प्रशंसा भी हुई। उनके प्रारंभिक जीवन में एक और दिलचस्प व्यक्ति का हाथ है, वह था उनका नौकर। पहले वह डाकू था। उनके पिता ने जब वे न्यायाधीश थे उसे जेल भेज दिया और जेल से वापस आकर उसे अपने यहाँ नौकर रख लिया था। बाद में उसका जीवन सुधर गया। वही नौकर जगदीश चंद्र को स्कूल ले जाता। वह अपने डाकू जीवन की रोमांचक साहसिक कहानी सुनाया करता था। इससे बसु साहसी बने। अपने डाकू जीवन की रोमांचक साहसिक 9 वर्ष की उम्र में जगदीश घर छोड़कर आगे की पढ़ाई के लिए कोलकाता चले गए। यहाँ उनके दोस्त तो थे नहीं, अतः वे मेंढकों, मछलियों, गिलहरियों, विषीन सांपों से मन बहलाते। पौधों को उखाड़कर उनकी जड़ें देखते हैं, तमाम फूल फल उगाते। सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता से उन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। चिकित्सा विज्ञान की पढ़ाई के लिए वे लंदन चले गए, लेकिन स्वास्थ्य खराब रहने की वजह से डॉक्टर बनने का विचार छोड़कर इन्होंने सन 1884 ईस्वी में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से बीएससी किया। सन 1885 ईस्वी में वे स्वदेश लौट आए, यानी कि भारत लौट आए और कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में सहायक प्रोफेसर नियुक्त हो गए। पहले उन्होंने बेतार के तार पर महत्वपूर्ण कार्य किया। उनके प्रयोगों की सारी दुनिया में चर्चा हुई। उन्होंने इंग्लैंड, अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस आदि देशों की यात्राएं की और अपने प्रयोग का सफल प्रदर्शन भी किया। बाद में उनकी दिलचस्पी पेड़ पौधों से हो गई। इटली के वैज्ञानिक मार्कोनी ने बेतार पर अनुसंधान करके नाम कमाया। प्राध्यापक बसु तो पौधों की सजीव दुनिया में ही खोए रहने लगे और विज्ञान जगत के समक्ष वनस्पतियों का सजीव संसार ला उपस्थित कर दिया। कोलकाता में उनके द्वारा स्थापित बसु विज्ञान मंदिर उनकी विद्वत परंपरा में अब भी श्रीवृद्धि कर रहा है। इस संस्थान के उद्घाटन के अवसर पर उन्होंने कहा था, यह एक प्रयोगशाला नहीं बल्कि मंदिर है, और वास्तव में अपने मंदिर में पुजारी की भांति जीवन के अंतिम दिनों तक वे पूजा ही करते रहे। आचार्य बसु की विज्ञान के प्रति समर्पण भावना कितनी ऊंची थी। तो आपने चैप्टर पढ़ा, इसमें आपने समझा कि उन्होंने क्या क्या किया था और
इसी के साथ साथ इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें पेड़ पौधों के सुख दुख का अनुभव करना चाहिए और हरे पेड़ लगाने चाहिए। आजकल तो हरित क्रांति वैसे भी बहुत ज़्यादा चल रही है। चलिए अब आइए देखते हैं इसकी एक्सरसाइज। सबसे पहले देखेंगे शब्दार्थ। तीव्र, तेज, दृष्टिगोचर, दिखाई देने वाला, विज्ञानी, विज्ञान का जानकार, मुग्ध, मोहित, रकाब, घोड़े पर चढ़ने के लिए दोनों तरफ लगाए जाने वाला लोहे का पायदान या पावदान, साहसिक, साहस से संबंधित, स्वदेश, अपना देश, समक्ष, सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, जगदीश चंद्र बसु अपनी खोजों से किस निष्कर्ष पर पहुँचे? अपनी खोजों से वह इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि पौधों में भी जीवन होता है और वे संवेदनशील होते हैं। सेकंड क्वेश्चन, क्रेस्कोग्राफ यंत्र की मदद से क्या जाना जा सकता है? क्रेस्कोग्राफ यंत्र की मदद से पौधों की सजीवता तथा संवेदनशीलता देखी और मापी जा सकती है। थर्ड क्वेश्चन, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बसु के अनुसंधानों पर मुग्ध होकर क्या कहा था? उन्होंने कहा था, जगदीश चंद्र बसु ने जो अमूल्य तथ्य संसार को भेंट किए हैं उनमें से एक के लिए भी विजय स्तंभ स्थापित करना उचित होगा। फोर्थ, जगदीश चंद्र बसु कैसे साहसी बने? उनका नौकर पहले एक डाकू था। वह अपने डाकू जीवन की रोमांचक साहसिक कहानियाँ सुनाया करता था, इससे बसु साहसी बने। लास्ट क्वेश्चन, कोलकाता में बसु किन चीज़ों से मन बहलाते थे? कोलकाता में बसु मेंढकों, मछलियों, गिलहरियों, विषीण सांपों से मन बहलाते थे। वे पौधों को उखाड़कर उनकी जड़ देखते और फूल फल उगाते। नेक्स्ट मैचिंग। फर्स्ट, क्रेस्कोग्राफ संवेदनशील यंत्र, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, क्राइस्ट चर्च कॉलेज। सर की उपाधि, अंग्रेजी सरकार, भगवान चंद्र बसु पिता, और प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता। इस तरह से आपको मैचिंग करने हैं और नंबर भी डालने हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। अपनी खोजों से वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पौधों में भी होता है जीवन। अंग्रेजी सरकार ने उन्हें उपाधि दी सर की। थर्ड, इनके पिता भगवान चंद्र बसु थे, डिप्टी मजिस्ट्रेट। फोर्थ, जगदीश चंद्र बसु का नौकर पहले था डाकू। और लास्ट है इसमें, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से उन्होंने की बीएससी। नेक्स्ट पेज, उपसर्गों को अलग करके लिखना है। तो देखिए इस प्रकार से आप लिख लेंगे, वि प्लस ज्ञान, सम प्लस वेदना, वि जय, प्रयोग, प्रशंसा और सम अर्पण। इसी प्रकार से आपको लिखना है। नेक्स्ट, यह प्रत्यय लगाकर शब्द बनाइए। ये शब्द इस प्रकार से बनेंगे, देखिए, भारतीय, मानवीय, विद्यालय, क्षेत्रीय, यूरोपीय और संपादकीय। नेक्स्ट एक्सरसाइज, शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। गलत शब्द दिए गए हैं, देखिए, शुद्ध करके इनको इस प्रकार से लिखेंगे, निष्कर्ष, दृष्टिगोचर, पाश्चात्य, वनस्पति, समर्पण और प्रारंभिक। नेक्स्ट पेज, मौखिक प्रश्नोत्तर। एक्सरे मशीन क्या करती है? शरीर के अंदरूनी अंगों की स्थिति बताती है। टेलीस्कोप से क्या करते हैं? दूर की चीज़ों को देखते हैं। 2 भारतीय वैज्ञानिकों के नाम बताइए। जगदीश चंद्र बसु और डॉक्टर सीवी रमन। हुगली नदी कहाँ पर है? ये पश्चिमी बंगाल में है। तो बच्चों, चैप्टर आपका पूरा हो गया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और इसके शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर आप कॉपी में करेंगे और बाकी सारा वर्क आप बुक में ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे हेल्दी। थैंक यू।